गुड आफ्टरनून दोस्तों, और स्लॉग की अगली सीरीज में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और स्लॉग टॉपिक चल रहा था उसमें अब अगली बार मैंने आपसे बोला था कि मैं जब अगला वीडियो लेके आऊँगा तो आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर तीन स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जबकि जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें दो स्टेटमेंट वाले आते हैं और कंक्लूजन 2 या 3 दिए होते हैं, 4 दिए होते हैं कभी कभार। लेकिन अगर मान लो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, 3 वाला 4 वाला आ जाता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये जैसे हमारे 3 स्टेटमेंट लिखे हैं और ये हमने कंक्लूजन लिखे हैं, तो इसी के बेस पे अब आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी कभी आपके पास में 3 स्टेटमेंट होते हैं तो अब आप 2 तक तो आपने पढ़ लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा करके आपने पढ़ लिया, माइनस माइनस करके। लेकिन जब आपके पास 3 स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उस स्थिति में आपकी एक ही चीज केवल मदद कर सकती है, वो है आपका कंक्लूजन। अगर आप सारे कंक्लूजन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन ही आपकी मदद करेंगे, बाकी कोई चीज आपका मदद करेगा नहीं। निष्कर्ष ही आपकी मदद करेंगे। निष्कर्ष आप पहले वाला निष्कर्ष जैसे यहाँ पे करना है आपको। सबसे पहला आप निष्कर्ष पढ़िए, बस इतना याद रखिए 3 स्टेटमेंट कैसे हैं। तो ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो अब देखो कोई भी कंक्लूजन क्या करेगा, जैसे कोई भी कंक्लूजन है इनमें, तो कोई भी कंक्लूजन किसी 2 सेंटेंस से मिलकर ही बना होगा। ठीक है, एक कंक्लूजन कोई 2 स्टेटमेंट से मिलकर ही बना होगा, ये बात तो क्लियर है। तो जब 2 ही से मिलकर बना होगा तो जब एक कंक्लूजन पढ़ोगे आप, तब आप ऊपर जब जैसे ये वाला पढ़ा, पहले वाला जैसे पढ़ा, लिखा सम वाटर इज ब्लू। तो अब यहाँ पे जाओ, देखो वाटर और ब्लू कहाँ है, तो ब्लू यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है, जबकि नीचे वाटर नहीं है ना ही ब्लू है। मतलब पहला और दूसरा, ये वाला जो है, ये वाला पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर ये वाला कंक्लूजन बनेगा। ये आपको पता चल गया। ऊपर जाओ, क्या करना है, कॉमन टर्म ढूंढो। तो कॉमन टर्म क्या है, इसमें कोई कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है क्या? सभी वर्षा पानी है और सभी बादल नीले हैं। अच्छा, सम वाटर इज ब्लू। ब्लू ये है इसमें तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है क्या? नीचे क्या लिखा है, सम क्लाउड्स आर रेन। अब देखो, जब हमने पहला और दूसरा सेंटेंस देखा तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन टर्म मिल रहा था? तो जी इनमें और इनमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं मिल रहा था। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अब 1 और 2 तो लेंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले पहला और तीसरा अगर हम देखें तो हमने पहला देखा, तो पहला और दूसरा पहले देखो तो इसमें क्या है कॉमन टर्म, कोई कॉमन टर्म नहीं है। इसको और इसको देखो तो इसमें कॉमन टर्म में क्या है, क्लाउड और क्लाउड, 2 कॉमन टर्म है इसमें। तो कॉमन टर्म का क्या होता है कि कॉमन टर्म में होता है ये क्या है, प्लस और माइनस है। ठीक है, कॉमन टर्म में हमने बताया था कि एक होना चाहिए कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म में क्या या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। तो इसके आगे ऑल या नो है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट गए। तो अब हमें मिल गया ब्लू और रेन, ये इनमें दोनों में कनेक्शन मिल गया। अगर हम इसका कनेक्शन इससे देखने जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेन है और यहाँ पे भी क्या है, रेन है। तो क्या ये और ये दोनों इनमें दोनों में कॉमन टर्म नहीं है? सबसे पहले हमने देखा पहला और तीसरा, उसके बाद हमने देखा तीसरा और पहला, पहले हमने देखा दूसरा और तीसरा, पहले हमने देखा दूसरा और तीसरा। तो हमने ब्लू और रेन के बीच में क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया। ये लिखा है सम होता है ऑल के पीछे, पता है आपको। और इसमें क्या था, सम क्लाउड्स आर, इसमें भी पीछे क्या होता है, सम होता है। बात समझ में कि जब दोनों में सम होता है तो सम ब्लू और रेन ऐसे करके आ गया। अब अगर रेन का अगर इससे देखो, अब अगर आप रेन का अगर इससे आप अगर संबंध निकालोगे तो सम रेन ऑल कॉमन टर्म है। अगर बात करेंगे कि कॉमन टर्म के ऑल एक के आगे है तो ये भी आपस में कट जाएगा। तो अब बताओ बचा क्या, तो अब आपका बचा वाटर और ब्लू बचा। तो सम वाटर और ब्लू, तो यही लिखा सम वाटर, तो यहाँ पे भाई ऑल के पीछे सम ही तो आएगा। तो सम वाटर इज ब्लू, तो यह कंक्लूजन सही नहीं हो गया। देखो
तीन तीन वाले होते हैं उनमें कैसे संबंध बनाते हैं, हमें पहले और दूसरे में संबंध निकालना था लेकिन उसमें कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा था। हमने किया कि पहले दूसरे और तीसरे में हमें कॉमन टर्म मिल रहा, तो दूसरे और तीसरे में हमने पहले कॉमन टर्म करके इन दोनों को कंबाइंड किया। जब इन दोनों को कंबाइंड किया मुझे सम ब्लू और सम रेन निकल के आया। अब मैंने जब मेरा ये दोनों एक सेंटेंस हो गया तो मैंने इनका और इससे संबंध निकाला, तो रेन और रेन कट गया, तब मेरा वाटर से ब्लू का संबंध आ गया। तो इसमें लिखा सम वाटर आर ब्लू, तो बिल्कुल सही है। अब अगला कह रहा है सम ब्लू इज वाटर, क्या कह रहा है, सम ब्लू इज वाटर, तो सही तो है, ब्लू के पहले सम है तो सम ब्लू इज वाटर, तो ये दूसरा वाला भी सही है। अगर बात करें तीसरे की तो लिखा ऑल वाटर इज ब्लू, ऑल वाटर इज ब्लू, तो क्या ऑल वाटर लिखा जा सकता है जबकि वाटर के आगे क्या आएगा, सम आएगा। क्या आप ऑल वाटर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अगर बात करें चार की लिखा सम वाटर इज नॉट ब्लू, जरा से एक बात बताओ, सम वाटर इज नॉट ब्लू, क्या यहाँ पर कोई निगेटिव था, ये निगेटिव था ही नहीं है, क्या था, पॉजिटिव था। देखो लिखा सम क्लाउड और रेन, ये भी तो जब तीनों पॉजिटिव थे तो क्या इनका कंक्लूजन कभी निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब भी कभी आपके पास में तीन आपको स्टेटमेंट दे के आएगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप कंक्लूजन पढ़ोगे। जब आपने कंक्लूजन पढ़ा तो आपको पता चला कि वाटर और ब्लू के बीच में हर जगह क्या निकाला गया है, संबंध निकाला गया है, यही तो था, वाटर और ब्लू था। तो अब आपने देखा कि क्लाउड तो फर्जी है ना, क्लाउड का तो कोई संबंध ही नहीं है। जब आपने पहले और दूसरे में देखा तो वाटर और ब्लू तो पहले और दूसरे में थे, लेकिन क्या कोई संबंध बन रहा था, क्या कोई कॉमन टर्म आ रहा था, तो नहीं आ रहा था। इसलिए आपने दूसरे और तीसरे में देखा तो इसमें कॉमन टर्म आपको मिला, तो आपने इसका कॉमन टर्म हटा दिया और एक सेंटेंस बना लिया। फिर आपने जो सेंटेंस आपके पास में बना, जो आपका संबंध है, आपने उससे पहले से कंपैरिजन कराया तो आपका कॉमन टर्म मिल गया। आपने दोनों कॉमन टर्म हटा दिए तो देखो रेन हट गया, ये वाला रेन हट गया, ये क्लाउड हट गया, ये क्लाउड हट गया। अब बचा कितना, तो बचा वाटर बचा, ब्लू बचा। दोनों पीछे थे तो दोनों के आगे क्या लगा, सम लगा। ऑल रेन्स आर तो सम ही लगता है, ऑल क्लाउड्स आर तो सम ही लगता है। अब दोनों में अगर आपने तुलना की तो आपके कंक्लूजन आ गए, आपके कंक्लूजन क्या हो गया, आ गए। तो इस प्रकार से आपका पहला जो तीसरा वाला तो कैसा कर लिया आपने, टैकल कर लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसको हटा के हम दूसरा करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे स्टेटमेंट को टैकल करते हैं। सब मैंने कहा है कि अगर तीन वाले अगर आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे तो कोई चीज़ आपकी मदद नहीं करेगी, सिर्फ एक ही चीज़ आपकी मदद करेगी, वो है आपके ऑप्शन। बात समझ में आई। अब देखो फिर से अगर हम तीन वालों की समीक्षा करें तब क्या होगा, स्टेटमेंट देखना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल रेन्स आर ड्रॉप्स, ऑल रेन्स आर ड्रॉप्स, पहला। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि नो वाटर इज ड्रॉप, नो वाटर इज ड्रॉप। तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है कि नो रेन इज ब्लू, नो रेन इज ब्लू। अब देखना 4 और 4 8 में कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक। तो कुछ कंक्लूजन इधर लिख देते हैं, कुछ कंक्लूजन उधर लिख लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है नो रेन इज वाटर, दूसरा कह रहा है नो वाटर इज रेन, तीसरा कह रहा है सम रेन और नॉट वाटर, अगला कह रहा है सम वाटर और नॉट रेन। अब देखो ये लिखने में तो समय जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है कि हम कुछ इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आप ये मत करिए कि समय जा रहा है। नो ड्रॉप इज ब्लू, दूसरा नंबर कह रहा है कि नो ब्लू इज ड्रॉप,
तीसरा और चौथा। तीसरा नंबर कह रहा है सम ड्रॉप्स और नॉट ब्लू। चौथा कह रहा है कि सम ब्लू और नॉट ड्रॉप्स। ठीक, अब देखो आपके पास स्टेटमेंट है और आपके पास 8 मैंने कंक्लूजन लिखे हैं। कैसे 8 लिखे हैं? तो सबसे पहले आप जब ये सेंटेंस को सबसे पहले जब आप ऐसे क्वेश्चन को करने जाएंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? प्रथमा आप ये देखिए कि हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है। तो इसमें देखो कंक्लूजन रेन वाटर, वाटर रेन, रेन वाटर, वाटर रेन। मतलब जो इस वाले जो कंक्लूजन में जो इस वाले बंच में जो संबंध बताया गया है वो वाटर और रेन के बीच में बताया गया है। तो जाओ यहां से देखो, रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। तो अगर यहां पे देखो कोई कॉमन टर्म मिल रहा है क्या? तो यहां पे कॉमन टर्म मिल रहा है ड्रॉप और ड्रॉप। अच्छा, कॉमन टर्म मिले। मैंने कहा था नो वाटर इज, तो मैंने कहा था जिस सेंटेंस में नो होता है तो उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे तो उसके पीछे नो होता है कि नहीं होता? मैंने ये चीज बताई थी, या नो होता है या सम नॉट नो होता है। अब देखो, अब इस पूरे इन दोनों सेंटेंस में देखो तो इनका जो कंक्लूजन बनेगा वो 1 और 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 और 2 से बनेगा। इसमें देखो ड्रॉप्स, तो इसके आगे आया सम, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव है। बात समझ में आई? और इसके पीछे क्या आएगा? नो। तो जब मैंने इसमें कॉमन टर्म देखे, जब इसमें मैंने कॉमन टर्म देखे तो ड्रॉप और ड्रॉप कॉमन टर्म मिला, एक के पीछे एक के आगे नो या ऑल होना चाहिए, तो है, तो ये कॉमन टर्म हो गए। ये दोनों कॉमन टर्म कट जाएंगे। बचा कितना? ऑल रेन्स और नो वाटर, ऐसे करके बचा। ठीक, अब पहला पढ़ेंगे। लिखा है नो रेन इज वाटर। मैंने कहा था जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैसा कंक्लूजन देंगे? नेगेटिव। ये चीज क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैसा देंगे? नेगेटिव। तो मैंने कहा था जब भी कभी नेगेटिव का केस होगा तो ऑल को आप क्या लिखोगे? तो ऑल को आप लिख दोगे नो। बताया था ऐसा? बिल्कुल सर बताया था। तो नो रेन इज वाटर, तो नो रेन इज वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही। दूसरा नो वाटर इज रेन, तो नो वाटर इज रेन, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिएगा, क्या कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे? नो वाटर इज रेन, यही तो दोनों बचे हैं कि नहीं बचे हैं? नो की जगह पर नो लिखा रहेगा, रेन की जगह पे रेन लिखा रहेगा। आगे कोई दिमाग लगा रहा हो कि आल लिखा है, आल की जगह पे आपने नो कर लिया, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं जब आपका सेंटेंस आया हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? नो वाटर इज रेन, समझ गए? ये ऑल और नो नहीं गिना जाता है, समझ गए? जब सम की जरूरत होती है तभी सम लगाते हैं, नहीं तो फर्जी का सम नहीं लगाते घूमते हैं। सबसे पहली बात तो ये चीजें आप याद रखिए। आप बस ऑप्शन होता है कि आप ऑल की जगह पे नो, नो की जगह पे ऑल कर सकते हो, लेकिन सम की जगह पे ऑल नहीं कर सकते हो। ऐसा आपका प्रावधान आपकी सुविधा के अनुसार है, समझने ये ट्रिक होती है। ठीक है। तीसरा सम रेन आर नॉट वाटर। सम रेन, तो नो की जगह पे क्या लिखते थे बेटा? ईमानदारी से बताओ, क्या लिखते थे? नो। अगर देखो अब यहाँ पे जिसे नो देखा, सम रेन और नॉट वाटर लिखा है, तो हमने कहा था नेगेटिव है, तो ऑल की जगह नो लिख लोगे। और नो को क्या लिखते हैं? जैसे ऑल को सम लिखते हैं ऐसे ही नो को लिखते हैं सम नॉट। तो वही तो लिखा है सम नॉट। तो सम रेन्स और नॉट वाटर, दिए भी सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अगला लिखा है सम वाटर और नॉट रेन। सम वाटर और नॉट, तो फिर देखो इसमें ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी नो लगा हुआ है, नो को सम नॉट नहीं लिख सकते हो। तो सम वाटर और नॉट रेन्स। तो इसके चारों कंक्लूजन कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं। कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं। अब बात करें अगर इस वाले पोर्शन की, तो इसमें देखो ड्रॉप ब्लू, ब्लू ड्रॉप, ड्रॉप ब्लू और ब्लू ड्रॉप। मतलब इसमें दो संबंध आए हैं। किसका किसके आए हैं? इसको हटा देते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए। आपके समझने के लिए हम इतना करते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। जब आपको आने लगेगा तो आप डायरेक्ट हिट करोगे आंसर। समझ रहे हैं आप? एक मिनट, और ड्रॉप सम वाटर और सम रेन और ड्रॉप।
ठीक, और ये ब्लू। अब देखो, अब आपको ब्लू और ड्रॉप में चाहिए, तो यही तो है, इसमें कोई कॉमन टर्म है, इसमें ड्रॉप है, इसमें वाटर है, इसमें रेन है। तो ये देखो ड्रॉप और ब्लू और रेन, बात समझ में आई। तो जो इसका जो कंक्लूजन है किसी आएगा 1 और 3 से, बात समझ में आई। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 3, क्योंकि कॉमन टर्म मिलेगा, इस इनमें दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं मिलेगा, इसलिए इनको दोनों को हम चाह के भी जोड़ नहीं सकते। जोड़ो ऊपर वाला, ऑल रेंज कॉमन टर्म, नो रेंज कॉमन टर्म। तो कहा था कि किसी भी एक के आगे ऑल या नो होना चाहिए, कम से कम एक के आगे ऑल या नो होना चाहिए, दोनों के आगे बहुत ही अच्छी बात, ऐसा बोला था मैंने, बोला था। तो ये देखो, इसके भी आगे नो, इसके भी आगे सोनियम सु आ गया, काट दो, कट गया, क्या बचा, ड्रॉप बचा, ब्लू बचा, इसके आगे क्या है, सम, इसके आगे क्या है, नो या सम नॉट, वही तो है भाई, नो लगा है ना आगे। तो अब ऑल वाले के पीछे तो सम ही होता है, इसके पीछे सम या ऑल या सम नॉट होता है। अगर हम इसको नो लिख देंगे तब इसके पीछे भी सम नॉट हो जाएगा, नो हो जाएगा। चलो अब पहला, नो ड्रॉप इज ब्लू, ऑल को क्या लिखोगे, नो। अगर बात करें, अगर मैं बात कर दूं, अच्छा देखो, ऑल के पीछे वाले हम सम लिखते हैं, तो क्या यार यहाँ पे जब सम लिखते हैं तो सम ड्रॉप्स और अगर ब्लू लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। अच्छा एक चीज़ आपको बताते हैं, देखो बात मेरी सुनो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कर रहे थे कि ऊपर ऑल वाला आ जाए, नीचे वाला आ जाए। तो अब देखो एक स्पेशल केस बनता है, कैसा स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस वाली बात सुनो। अगर ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कभी आपको आपका सरल करने के लिए, अगर कभी भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंस आपस में जुड़े, जब भी कभी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़े और पॉजिटिव वाला सेंटेंस जो हो उसके पहले शुरुआत में क्या हो, सम हो। अगर पॉजिटिव वाले के आगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम हो, यहाँ पे है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, जी हाँ था, इसके जब हम इसको कॉमन टर्म काटते हैं तो पॉजिटिव वाले के आगे क्या है, सम है, और उसको जोड़ना क्या है, निगेटिव से। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अगर कभी जोड़ना पड़े तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो दोनों स्टेटमेंट मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन देंगे। कितना देंगे, एक, और वो भी होगा सम नॉट वाला कंक्लूजन। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। जब भी कभी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट्स आपस में जुड़े और पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट के आगे सम लगाओ, पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट के आगे सम लगाओ, क्योंकि जुड़े का मतलब है, जुड़ के कंक्लूजन देने का मतलब है कि कॉमन टर्म तो ऑलरेडी कट गया होगा, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सा निगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जुड़े और पॉजिटिव वाले के आगे क्या लिखा हो, सम लिखा हो। तो अगर सम लिखा है और अगर निगेटिव वाले के साथ में जुड़ा तो आप ये ध्यान रखिए कि वो केवल और केवल एक कंक्लूजन देगा, वो भी होगा सम नॉट। दोनों यहाँ पे यही तो चल रहा है, स्पेशल केस बन रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आगे सम है, निगेटिव से जुड़ रहा है, तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट केवल केवल एक कंक्लूजन देगा, दोनों सम नॉट वाला। तो ये देखो, सम ड्रॉप्स और नॉट ब्लू, ऐसे ये देगा इधर से इधर, ना कि उल्टा, ना कि नीचे से ऊपर, सम ड्रॉप्स और नॉट ब्लू। तो सम ड्रॉप्स और ये तो सही है, बाकी सब गलत है, और चेक कर लो जाके, एक भी कंक्लूजन इसका सही नहीं है। इससे उठा के यहाँ भी चेक करोगे तब भी गलत आएंगे। तो अगर स्पेशल केस ऐसा बनता है तो आपको कुछ सोचना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाइए और सीधे सही कर दीजिए। बात समझ में आ गई। स्पेशल केस तो याद रखना, ये चीज़ लिख लो कहीं पे, नोट डाउन कर लो, स्पेशल केस कब बनता है, ठीक है। जब भी स्पेशल केस बनेगा तब आप इसको ऐसे करोगे। अभी स्पेशल केस वाला एक और क्वेश्चन आया, ठीक, उसको धीरे से कर लेना। स्पेशल केस आप मुझे सुन के पहली बात तो लिख लीजिए, और नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर हम लिखाएंगे। अब देखो इसमें स्पेशल केस वाला क्वेश्चन कैसे लेके आएंगे, देखना। स्टेटमेंट, ये लास्ट क्लास है श्लोक की, जितने संभव से संभव टाइप हो सकते थे, जितने संभव क्वेश्चन हो सकते थे, उतने हमने सब इसमें कवर करके सब पढ़ा दिए हैं। अब इसमें पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप सीधे अपनी बुक उठाइए, आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका इंग्लिश सेशन देखना।
मेरी अगर आप सलाह मानोगे तो आप श्लोक सिर्फ इंग्लिश में किया करो, आप हिंदी में किया ही ना करो। इंग्लिश में करोगे बहुत ही सरल हो जाएगा और हिंदी में आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो तो लिखा ऑल अर्थ और मून, एक। दूसरा है नो मून इज प्लैनेट, तीसरा है सम मून आर सन। अब देखो कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के कंक्लूजन लिखो। पहला कंक्लूजन देखो, पहले 3 कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक। लिखा है सम मून आर अर्थ, some planet are not moon, all sun are moon। देखो चल के अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, मून है पहला वाला, इसमें देखो अलग अलग हैं। देखो हर एक स्टेटमेंट इसमें अलग है, तो अब इसमें थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा। पहले सम मून और अर्थ, तो मून और अर्थ देखो, तो मून अर्थ, तो अगर आप इसमें करोगे तो मून ही क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म हो जाएगा, तो मून ही खत्म हो जाएगा, तो इसको तो करना नहीं है। इसमें देखो, इसमें अगर करोगे तो सन मून और अर्थ ना, तो ये तो पहले सेंटेंस में है। देखो ऑल अर्थ आर मून, तो ये नहीं लिख सकते हो, सम छिपा होता है ना, ऑल के पीछे सम छिपा होता है, तो ये नहीं कर सकते सम मून और अर्थ। तो पहला तो ऐसे सही है ना, सम मून और अर्थ, पहले वाले से ही आ जाएगा, पहले वाले स्टेटमेंट से। दूसरा का लिखा है सम प्लेनेट और नॉट मून, तो मून और प्लेनेट एक ही है, तो इसमें नो लिखा है। नो के पीछे क्या होता है, नो के पीछे होता है सम नॉट, तो वही तो करना है, सम प्लेनेट और नॉट मून, सम प्लेनेट और नॉट मून, ये भी सही है। बात समझ में आ रही है। अगला ऑल सन और मून, तो आगे तो लिखा है सम और पीछे भैया होता है सम। कभी भी क्या ऑल होता है, क्या कभी भी ऑल होता है नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल सन और मून होगा नहीं, सम सन और मून होगा, तो एक इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर हम देखो ये वाला समझ में आ गया पक्का। देखो अब अगला यहीं पे स्टेटमेंट हटाते हैं, कंक्लूजन हटाते हैं, दूसरे कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक। एक देखो हो गया। अब अगले कंक्लूजन, अगला है सम अर्थ और नॉट प्लैनेट। अगला है सम प्लैनेट और नॉट अर्थ। अब देखो सम अर्थ और नॉट प्लैनेट, सम अर्थ प्लैनेट। अब देखो अर्थ इसमें है और प्लैनेट नीचे वाले, मतलब अब हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ये वाला सेंटेंस है पॉजिटिव, ये वाला है नेगेटिव। समझ में आई बात। कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव। पहली बात तो दोनों नेगेटिव है, अच्छी बात है। अगर कोई पॉजिटिव होता तो अभी काट के फाइनल कर देते, हटा देते। अब चलो दोनों में क्या है, मून या तो नो, दोनों कॉमन टर्म मून है। शर्त क्या होती है, ऑल या नो होना चाहिए, तो एक में देखो ऑल या नो हटा दो, कट हो गया। अब देखो अर्थ और प्लैनेट, तो ऑल अर्थ इज प्लैनेट। क्या लिखा है, सम अर्थ और नॉट प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है। निगेटिव आएगा स्टेटमेंट, देखो निगेटिव, तो इसलिए ऑल की जगह पे क्या लिखेंगे, नो लिख लेंगे, तो हो जाएगा सम अर्थ। तो ऑल को सम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सम अर्थ, अरे यार नो लिखना ही नहीं पड़ेगा, ऑल की जगह पे सम नहीं लिख लेते हैं। ऑल को सम बोलते हैं या नहीं बोलते, बताया था ऑलरेडी। तो सम अर्थ और इसके पीछे क्या होता है, सम नॉट, तो हो जाएगा सम अर्थ और नॉट प्लैनेट्स। बात सही है, तो बिल्कुल बात सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा देखो सम प्लैनेट और नॉट अर्थ। पता है आपको कि नो वाले के पीछे क्या होता है, सम नॉट होता है, तो सम प्लैनेट और नॉट अर्थ। तो ये वाला भी क्या है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट हमेशा आप अगर क्लियर रखोगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और आसानी से आप सब कर ले जाओगे। समझ में आ गया ये वाला। चलो अगले लिखते हैं, ठीक है। देखो
अगला जो कंक्लूजन इन्हीं के बेस पे देखो चार कंक्लूजन। पहले अगला क्या है, अगला है सम प्लैनेट्स आर नॉट सन, सम प्लैनेट्स आर नॉट सन। दूसरा कह रहा है कि सम सन आर नॉट प्लैनेट, सम सन आर नॉट प्लैनेट। देखो अब देखो बात हुई है सन और प्लैनेट की, बात हुई है सन और प्लैनेट की, तो ये वाला देखो प्लैनेट और सन, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो मून क्या है कॉमन टर्म है, एक के आगे क्या होनी चाहिए ऑल या नो होना चाहिए, तो है काट दो दोनों को, कट गया। अब बचा प्लैनेट और सन, इसके पीछे क्या है सम नॉट या सम है या नो है कि नहीं है, इसके पीछे भी क्या है सम है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है ये पॉजिटिव। करो लिखा सम प्लैनेट और नॉट सन, देखो इसके पीछे सम नॉट था तो सम प्लैनेट और नॉट सन, ये बिल्कुल देखो कैसा है सम प्लैनेट और नॉट सन, तो इसके पीछे सम नॉट होगा तो सम प्लैनेट और नॉट सन, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, सही है या नहीं है बताइए, तो ये सही है, बात समझ में आ गई। दूसरा देखो सम सन और नॉट प्लैनेट, तो क्या है ये सम सन और नॉट प्लैनेट, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ा था, ये कैसा है माइनस है, ये कैसा था प्लस था, तो मतलब निगेटिव ही आएगा, समझ आ रहा है, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि सम सन और नॉट प्लैनेट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इसके भी दोनों कैसे हो जाएंगे सही हो जाएंगे। लास्ट में एक और कंक्लूजन बचा है तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर आज यहीं से क्लोज हो जाएगा। और आप क्या करिए, क्वेश्चन जहाँ से आपको करने हैं वहाँ से निकाले करिए, अगर कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। कंक्लूजन देखिए अगला वाला, पहला और दूसरा। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल अर्थ आर सन, ऑल अर्थ और सन। अगला कह रहा है कि सम सन और अर्थ, सम सन और अर्थ। देखो फिर से जाओ, अर्थ और सन, अर्थ और सन, मून क्या है कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म मून से मून कट गया। अब क्या लिखा है ऑल अर्थ और सन, तो ऑल अर्थ और सन बिल्कुल सही है कि नहीं है, ऑल अर्थ और सन ये यही तो है। अब कह रहा है कि सम सन, तो आपको पता है कि जिसके पीछे पीछे सम होता है तो सम सन और अर्थ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जितने भी हमारे कंक्लूजन थे वो सब कैसे थे, वो सबके सब सही थे। अब आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, लगाइए इसको, जिस भी बुक से आपको लगाना लगाइए। 101% मैं ये दावा करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ लिया है वीडियो से तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं निकलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार एक बार वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी आराम से और इतना टाइम दे के पढ़ाया है, इसीलिए मेरे वीडियोज कभी कभी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन उस चीज़ का मुझे कोई मलाल नहीं रहता, क्योंकि मेरे पूरा लक्ष्य होता है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी हमसे पढ़ रहा है अपना समय हमें दे रहा है उसको चीज़ें बेहतर समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर टाइम दे ही रहा है तो इसलिए हम कभी जल्दी नहीं करते, अपना वीडियो बड़े आराम से बनाते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। और इसी के साथ में स्लॉग चैप्टर आज हम करते हैं ख़त्म, और अगला जो चैप्टर के लेकर आएंगे उम्मीद है कि हम लेके आएंगे अगला चैप्टर कैलेंडर लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि अगस्त में CHSL का अनाउंसमेंट हो गया है कि अगस्त में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब तक हम आपको पूरी रीजनिंग पूरी मैथ करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये देखिए, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।